Good morning, students. This is Dipanshi, and today we are going to continue the chapter crop production and management. So, now let us start. So, in this chapter, we are going to learn about what are crops, different kinds of crops, and how they are grown, and how we can manage the crops. So, here is a story mentioned in this chapter that Paheli and Bujo went to their uncle's house during their summer vacation. जो पहेली और बुजो हैं वो अपने अंकल के घर जाती हैं समर वेकेशंस पे, और वहाँ वो ना कुछ टूल्स देखती हैं जैसे कि खुरपी, सिक्कल और प्लो एक्सेट्रा उनकी फील्ड में। ठीक है। अब आपने देखा है कि हर एक इंसान को फूड की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है? कोई मतलब एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें फूड के लिए। देखो हमें जो है एनर्जी हर चीज़ में नीडेड है, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, खाने के लिए, राइट। हर चीज़ में एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी आती कहाँ से है? फूड। अब देखो अगर हमें फूड चाहिए तो मतलब हमें एक प्रॉपर वे भी चाहिए होगा, क्योंकि देखो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो हर एक इंसान को जो है वो फूड जो है वो प्रोवाइड कराया जाए, इसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके। सो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन प्लांट्स एट सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज क्रॉप। ओके। कि मतलब जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए लार्ज स्केल पर कोई चीज़ ग्रो करी जाती है खाने के लिए, तो उसी क्या कहते हैं? हम क्रॉप कहते हैं। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है सेम काइंड। क्या वर्ड यूज़ हुआ है? सेम काइंड। ओके। जब एक तरह के जो हैं आपके पास फूड क्रॉप्स कल्टीवेट करे जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ओके। तो पहले के जो इंसान थे ना, नोमैडिक पीपल थे, जिन्हें हम घुमंतु लोग भी कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसकी सर्च में? फूड की सर्च में, शेल्टर की सर्च में, राइट। वो कच्ची सब्जियां खाते थे, फिर उन्होंने हंटिंग करना शुरू करा, फिर उन्होंने क्या किया? फूड को ग्रो करना शुरू करा, जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के आप एक तरह जो प्रोसेस होता है कि पूरा क्रॉप प्रोडक्शन से करते हैं, तो इस पूरे को द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स is also known as agriculture. Okay, so now let us discuss about different kinds of crops. So two different kinds of crops are kharif crops and rabi crops. Okay, so what are kharif crops? जो भी क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें खारिफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन। ये याद रखना, खारिफ रेनी, और जो राबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर। खारिफ क्रॉप्स रेनी, राबी क्रॉप्स विंटर। अब ये तो आपको पता ही है कि खारिफ का जो सीज़न होता है, खारिफ सीज़न का रेनी सीज़न जून टू सितंबर, और इसके एग्जांपल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेट एक्सेट्रा। ओके। सो अब आप देखिए, हमने कहा कि क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो करना पड़ता है, मतलब जो ग्रो होते हैं, तो उसे हम उस आर्ट को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ओके। सो अब एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। तो उसका पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है पहला प्रोसेस? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके। सो इसमें क्या होता है? देखो अगर आपने देखिए कि कहीं बंजर भूमि होती है, अगर आप वहाँ कुछ उगाने जाओ तो वहाँ उगेगा नहीं, वहाँ वो नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी कम है। ओके। अब मान लो कोई भी वो है, उस पर आप क्रॉप, कोई भी ज़मीन है उस पर आप क्रॉप उगाने चलती है, बिना आपने सॉइल को तैयार नहीं करा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना, उस पर अच्छी जो होगी वो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी। इसलिए क्या करा जाता है ना, सबसे पहले सॉइल उगाने से पहले लैंड को तैयार करा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ज़मीन को तैयार करना, लैंड को तैयार करना। अब आपने देखा होगा कि ये जो बुल्स होते हैं, देखे हैं ना सबने, मतलब गांव में जो लोग रहते होंगे उन्हें तो ज़्यादा पता होगा कि बुल्स को क्या करते हैं? टिलिंग ऑफ सॉइल में यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये बुल्स जो है इसकी टिलिंग कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये ना नीचे से जो दबे हुए सॉइल है उसे ऊपर लाते रहते हैं, टिलिंग करते हैं। इससे क्या होता है ना, जो आपकी लैंड है वो
उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जा पाता है, वहाँ अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। ओके, सो मतलब कि अगर वो आप देख लो कि इसको अपलिफ्टमेंट करके किस तरह से ये जो बोल्स हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, टिलिंग और प्लॉगिंग कर रहे हैं इसकी। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब इसके लिए भी काफ़ी सारे क्या होते हैं, चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जस्ट लाइक प्लॉ हो गया। देखो अब आप, ये होता है प्लॉ, शायद आपने कभी से देखा होगा। इसका जो होता है, हम चलो पढ़ना शुरू करते हैं आप प्लॉ से। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द बीड्स, टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉ बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड काउस। अब आप यहाँ देख सकते हो ये वुड का बना होता है। किसका बना होता है, ये वुड का बिना होता है। और देन फिर ये क्या करता है, इसको किसी भी एनिमल्स जैसे लाइक बुल्स हो गए, ठीक है, और काउज होगी, हॉर्स होगी, कैमल्स, इनसे बांध के से वर्क कराया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग विड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अब जो हो है ये किसके लिए यूज़ होती है, विड्स को निकालने के लिए और लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए। लूजनिंग ऑफ सॉइल मैंने अभी बताया कि मतलब ढीलापन देना थोड़ा सा सॉइल को, जिससे क्रॉप जो सीड्स उसके अंदर अच्छे से चले जाएं, अर्थवॉर्म्स उसके अंदर अच्छे से जा सके, ऑक्सीजन आ पाए सॉइल में, एंड मैनी मोर रीजंस। ओके, सो आप यहाँ हो की पिक्चर देख सकते हैं। कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड द टाइम। अब आप देखो कि अभी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि एनिमल्स को आप इकट्ठा करोगे, लोगे। आज के समय में इस तरह के क्या होते हैं, कल्टीवेटर्स आते हैं। आप देख रहे हो ट्रैक्टर के पीछे जो है अटैच्ड है। ओके, नेक्स्ट इज सोइंग। अब सोइंग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप एग्रीकल्चर में आता है सोइंग। अब सोइंग में क्या होता है कि आप बीज जो है वो जो आपने प्रिपेयर्ड सॉइल होता है उसमें शो करते हो। ओके, सो सोइंग में अब आपको पहला प्रोसेस, सोइंग के भी प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब मैं आपको पेन की हेल्प से बताना चाहूँगी सारा कुछ, सॉरी। हाँ, तो फिर इसमें क्या आपने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पानी के मतलब वो लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसमें सीड्स को डाल देते हैं। तो जो हल्के सीड्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और जो भारी सीड्स होते हैं वो नीचे तैरने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। ओके, सो ट्रेडिशनल टूल जो है वो यूज होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का, मतलब आप नॉर्मल फनल टाइप होता है उससे शो कर देते हो सारे में। ओके, ट्रेडिशनल टूल्स हो गए। अब बट जो ट्रेडिशनल टूल्स है ना उसमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर लगती है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ ये फनल टाइप बना दिया है इसके नीचे से करके, और ये काउज आगे ले जा रही हैं, लेकिन इसमें क्या चाहिए, एनिमल्स चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन आज के समय में आ गई है सीड ड्रिल। क्या आ गई है बच्चों आज के समय में, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल जो है आजकल ट्रैक्टर से अटैच हो जाती है और ये ईजिली सारे में प्रॉपर डेप्थ इक्वल डिस्टेंस में क्या करती है, सीड ड्रिल जो है शो कर देती है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि वाई इज़ द सोइंग ऑफ सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ इम्पॉर्टेंट। सो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ओके, मतलब ताकि आपने देखा है कि अगर बहुत सारे क्रॉप्स होंगे तो उनमें क्या होगा, एक कंपटीशन सा हो जाएगा सनलाइट के लिए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रॉपर उसमें यूनिफॉर्मली होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब देखो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारी ही जो लैंड्स हों वो फर्टाइल्ड हों। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं उन्हें, फर्टाइल बनाने के लिए। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब आप देखो वीट है, इसे सर्टेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे ग्रो करने के लिए। अगर मैं इसे बार 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 ग्रो करती रहूँगी तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, और फिर क्या होगा, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो दोबारा वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैन्योर ऐड करा जाता है, फर्टिलाइज़र्स ऐड करें। मैन्योर और फर्टिलाइज़र एक सब्सटेंस होते हैं
जो कि सॉइल को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं ताकि प्लांट्स जो हों वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। अब फर्टिलाइज़र्स नेचुरली ऑक्योरिंग, मतलब मैन्योर जो है वो नेचुरली ऑक्योरिंग है, और फर्टिलाइज़र्स है जो कि नेचुरल ऑक्योरिंग नहीं है, वो मैन मेड है। ओके, सो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हमें जो होती है कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं करनी चाहिए, मतलब फील्ड में जैसे इस मौसम में वीट लगेगा तो अगली बार हम राइस ग्रो करेंगे, ताकि जो वीट वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें रिप्लेनिश होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यही प्रोसेस मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा कि जो प्लांट्स हैं उनकी चेंजिंग हो सकती है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फर्टिलाइज़र के, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, जिन्हें हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी कहते हैं। ओके, सो जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है वो काफ़ी चीज़ों में फार्मर्स को हेल्प भी करता है, जैसे कि क्रॉप्स की अच्छी यील्ड में, जैसे वीट, पैडी, मीज़। बट अगर इनका ज़्यादा हो जाए, मतलब फर्टिलाइज़र्स कभी अगर ज़्यादा डल जाएँ तो वो भी बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। जैसे कि मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र जो हैं वो मैन मेड होते हैं एंड मैन्योर जो है वो नेचुरली ऑब्टेनिंग होते हैं, आप उन्हें घर पे भी काउ डंग से ऑब्टेन कर सकते हो। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फैक्ट्रीज, मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, सेम ही डिफरेंस है ये। जो फर्टिलाइज़र होता है वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। ह्यूमस क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, और जो मैन्योर होता है वो बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। Fertilizers are rich in plant nutrient like NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrient. Next is advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizers. Why? So these are the reasons. If it exchanges the water holding capacity, it makes the soil porous, due to which exchanges of gas become easy. It increases the number of primary microbes. It improves the texture of the soil. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है इरिगेशन का। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ तक, काफ़ी सारे टॉपिक हमने यहाँ तक क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, वाटर सप्लाई। ओके, सो आपको मैं एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर में 90% वाटर के बने होते हैं, समझ रहे हो, तो उन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई प्लांट इज वाटर्ड रेगुलरली। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। बहुत सारे सोर्सेज हैं इरिगेशन की, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब अभी तो हमारे पास बहुत सारी हो गई हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, लेकिन पहले के समय में कौन कौन से सिस्टम यूज़ किया जाते थे। तो यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ है कि चेन पंप, मोट पुलिस सिस्टम जिसे कहते हैं हम, धेकली एंड राहत लीवर सिस्टम, यहाँ सारे सिस्टम्स के ड्राइंग दे रखे हैं। मे भी आप सब ने देखा भी होगा अपने अपने घरों में, मतलब फार्म्स में, सॉरी। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। हम नए मॉडर्न मेथड्स आ गए, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये है बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, माना जाता है इसे। दिस सिस्टम इज अनइवन लैंड पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये हेल्पफुल होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप एंड जॉइन ऑन द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह की यहाँ पाइप्स हैं और ये स्प्रिंकलर कर रही हैं वाटर प्लांट्स में। ये सिस्टम क्या होगा, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब आपने देखा स्प्रिंकलर में ये जो है ऊपर से जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट कर रही थी, इसमें क्या किया हमने, नीचे बिछा दी है, मतलब जो पाइपलाइंस है और उनमें छोटे छोटे छेद कर दिए हैं जिनसे वाटर जो है वो प्लांट्स को मिलता रहे ड्रॉप बाय ड्रॉप। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम विड्स। विड्स जो होते हैं, अब आपने देखा है कि घास फूस जिसे हम कहते हैं, विड्स जो हैं वो कहीं पे भी अननेसेसरली ग्रो जो कर जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे, उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है।